आइए, हम और आप चलते हैं वहाँ। विश्वास नहीं हो रहा? ये हाथ इधर रखिए। नहीं, ये वाला। ओके। सज्जनों, मेरे सामने इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी आ चुकी हैं। थाने महाराष्ट्र से ये हैं टीच फॉर इंडिया की फेलो निमिता राउत इनका नाम है। तालियों के साथ एक बार फिर इनका स्वागत। निमिता जी, पहले तो आप हमको ये समझाइए कि ये टीच फॉर इंडिया क्या है। अमिताभ जी, टीच फॉर इंडिया एक एनजीओ है एंड इट इज़ बेसिकली हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स या लो इनकम अंडर रिसोर्स स्कूल्स जो होते हैं वहाँ पे हम लोग पढ़ाने जाते हैं। मैंने रिटायरमेंट के बाद अपना 2017 में रिटायर किया, तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था। तो लास्ट ईयर मैं विक्रोली में पढ़ा रही थी और आजकल मैं कुर्ला में पढ़ा रही हूँ गवर्नमेंट स्कूल में। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाती हूँ। जी, इससे पहले आपने कहा कि आप कहीं और काम कर रहे हैं। जी, मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ। मैं एक मेटलर्जिकल इंजीनियर हूँ और IIT BHU से पास आउट हुई थी इन 1981। तो देवियों संजो, इसी के साथ हम शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। निमिता जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ और हम उम्मीद करते हैं कि आप आज यहां से ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं। पहला प्रश्न आएगा आपके सामने, इसका मूल्य 1000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिख परंपरा में सामुदायिक भोज और वो स्थान जहां ये आयोजित किया जाता है को क्या नाम दिया गया है? What is the name given to the Sikh custom of community meals as well as space where this is done? ऑप्शन सुनिए। A लंगर, B तख्त, C छबील या D भोग। ए लंगर लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें। लंगर ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बधाई आपको, 1000 रुपए जीत गई आप। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है। 3000 रुपए इसका मूल्य है और तीसरा प्रश्न ये रहा। इनमें से क्या फुटवेयर, जूतों या चप्पलों का एक प्रकार नहीं है? Which of these is not a type of footwear? A मोजड़ीज, B कोल्हापुरी, C पादुका, D जोधपुर। डी जोधपुर लॉक। श्योर? Sure. ताला लगा दें। जोधपुर जी, ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। यस, इट्स द राइट आंसर। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया। निमिता जी, खेल का पहला पड़ाव आ गया। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। दंत चिकित्सा में निश्चेतक एनेस्थेटिक की तरह भी इस्तेमाल की जाने वाली नाइट्रस ऑक्साइड गैस को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? Sometimes used as an anesthetic agent during dental treatment. What is nitrous oxide also known as? A fainting gas, B tear gas, C laughing gas या D punching gas? सी लाफिंग गैस। Laughing gas? जी। Sure? Sure. ताला लगा दिया जाए। जी। Laughing gas, C पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आ रहा है 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये स्मारक किसकी भारत यात्रा की याद में बनाया गया था? To commemorate whose visit to India was this monument built? अभी आपको हम एक छवि दिखाएंगे। Can we see the image, please? देख लिया? ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। A Albert Edward, Prince of Wales. B King George V and Queen Mary. C Princess Elizabeth या D Prince Arthur, Duke of Connaught. Albert, Prince of Wales, King George V. I think it is King George V. And Queen Mary. पढ़ा है, I know this. Gateway of India है ये। Princess Elizabeth तो नहीं है,
प्रिंस आर्थर नहीं है। मैं ऑडियंस पोल लेना चाहूँ। शांत हो जाएं घड़ीमान जी, एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं निमिता जी। ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई। वोटिंग मीटर्स उठाइए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और 15 सेकंड मिलेंगे आपको और आपका समय शुरू होता है अब। What's the 50 है? जो मुझे लगा था जो आपको लग रहा था शायद उसी ओर जनता भी गई है। ठीक है। 72% जनता ने वोट दिया है बी को। क्या करेंगे? सर, बी किंग जॉर्ज द फिफ्थ एंड बी किंग जॉर्ज द फिफ्थ एंड क्वीन मैरी को लॉक किया जाए। एंड यू आर राइट ऑडियंस, वेल प्लेड। निमिता जी, अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। निमिता जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में ओलंपिक पदक जीते हैं? In which of these sports have Indian athletes won Olympic medals in both men's and women's categories? A. Tennis. B. Boxing. C. Shooting. D. Badminton. Olympic Indian athletes, both men and women. बॉक्सिंग नहीं, शूटिंग लग रहा है, टेनिस, मन में कोई नाम आ रहे हो आपके? शूटिंग लग रहा है बट आई एम नॉट श्योर। शूटिंग लग रहा है आपको? शूटिंग लग रहा है मुझे। श्योर ना हो तो लाइफलाइन है, तीनों बची हैं आपके पास और 15 सेकंड बचे हैं, जल्दी बोलिए। फ्लिप द क्वेश्चन कर। फ्लिप द क्वेश्चन। शांत हो जाए घड़ीमान जी। निमिता जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं और जो लाइफलाइन मांग रही हैं वो है फ्लिप द क्वेश्चन। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। अब ये प्रश्न हटा दिया जाएगा निमिता जी और एक नया प्रश्न आएगा। जाने से पहले इसका उत्तर हमें देना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। शूटिंग। सी शूटिंग। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। निमिता जी ये गलत होता, बच गई आप। सही है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग। विजेंद्र सिंह, आपको मालूम होगा, ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने 2008 में। मैरी कॉम के बारे में तो बहुत ही चर्चा है, ब्रॉन्ज उन्होंने जीता था 2012 में। टेनिस, लिएंडर पेज ने 1996 में जीता था। शूटिंग में राज्यवर्धन सिंह राठौर, जो कि अब मंत्रिमंडल में हैं, सिल्वर इन 2004। और अभिनव बिंद्रा, ये भी बहुत ही प्रचलित नाम था, गोल्ड मिला था इन्हें सन 2008 में। बैडमिंटन में साइना नेहवाल 2012 में और पीवी सिंधु 2016 में। लेकिन मेंस विमेंस में बॉक्सिंग। ऑलराइट, तो अब ये प्रश्न हटा दिया जाएगा और हमारे पास एक 11 विषयों के ऊपर एक सूची है। ये देखिए सूची आ गई, 11 विषय हैं इसमें और आपने किसी एक विषय को चुना है और वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इसी विषय के आधार पर आपके सामने अगला प्रश्न आएगा। कबीर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आधार पर अगला प्रश्न डालिए। पृथ्वी के वायुमंडल में किस गैस की मात्रा लगभग 78% है? 78। Which gas forms about 78% of the Earth's atmosphere? A. Hydrogen. B. Carbon dioxide. C. Oxygen. D. Nitrogen. डी नाइट्रोजन लॉक कर दीजिए। Sure? श्योर ताला लगा दिया जाए? जी। नाइट्रोजन डी, ताला लगाइए। Yes, you're right. नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका सिंबल N और एटॉमिक नंबर 7 होता है, N7। ऑलराइट, दूसरा पड़ाव भी आपने पार कर लिया है। 3,20,000 रुपए जीत गए। तालियां बज जाए इनके लिए, क्योंकि चेक आ रहा है इनके नाम। Many congratulations to you, Nimita ji. Well done.